प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य। आज की बाबा की मुरली 2 तारीख की है। बाबा ने अपने महावाक्यों में आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की कोई भी बात नहीं है। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं और तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं, क्यों? बाबा ने आंसर किया है, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। फिक्रात माना फिक्र है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, किसी ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आ गए तो फिक्रात। तो ये सब डर्टी दुनिया है, दुख देने वाली। तो तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी है ना, फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। तो अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्रात ही नहीं है। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं। तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं कि जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। तो अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो है नहीं, ये बहुत ही छीछी दुनिया है। हर बात की फिक्रात रहती है। दुख पिछाड़ी दुख ही है। इसको कहा जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों का हास हो जाता है, नुकसान हो जाता है, बात मत पूछो। कोई ने जास्ती अनाज रखा, आई पुलिस तो पीले हो जाते हैं। तो ये कैसी डर्टी दुनिया है, नर्क है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं। नर्क के बाद स्वर्ग और स्वर्ग के बाद नर्क, ये चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं कि अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहाँ पर विकार होते ही नहीं हैं, क्योंकि रावण ही नहीं है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। ये तो वैशाल्य है। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा कि इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि
होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती। सतयुग में फिकरात की ज़रा भी बात नहीं है, यहाँ तो फिकरात बहुत हैं। बच्चा बीमार हुआ फिकरात, मरा फिकरात, फिकरात ही फिकरात है। फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अब सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं, ये तो भाग्यशाली रथ है। बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो। सच और झूठ की परख तुमको है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते सचखंड था, अभी है झूठ खंड। ये किसी को भी पता नहीं है कि सचखंड कब और किसने स्थापन किया। ये है अज्ञान की अंधियारी रात, तो बाप आकर के रोशनी देते हैं। गाते भी हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ऊंचे से ऊंच वो एक ही है, बाकी सारी है रचना। वह है रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिकरात हो जाती है, वहाँ तो ऐसी बात ही नहीं रहती। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो। ये तो पढ़ाई है ना। तुम हो टीचर, वो तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये भी टीचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। तो बाबा कहते हैं मैं अविनाशी हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्र है, पवित्रता है तो सुख शांति भी है। ये है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है। बाबा का जो घर है, बाबा ने कहा ये क्या है, ये है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना कि इंद्र सभा में कोई परी किसी को छुपा कर ले गई, नीचे के मनुष्य को, तो वहाँ मालूम पड़ गया। फिर उनको श्राप मिला और कि पत्थर बन जाओ। अब यहाँ श्राप आदि की तो कोई बात नहीं है, कोई बैठ करके किसको श्राप तो नहीं देते। यहाँ तो ज्ञान की वर्षा होती है। हाँ, पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके, है ना। जब भगवान का अवतरण का दिवस है तो बाबा ने कहा नहीं आ सकते। एक दिन ये भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं और हम पापी हैं। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कहेगा। फिर बाबा ने कहा वही फिर 84 जन्म भी लेते हैं, होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। बच्चा आया तो बहुत खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता है, मर गया तो एकदम ही पागल बन पड़ते हैं। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं। ऐसे को भी ले आते हैं, बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है, ये दुख की दुनिया है ना। अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं। कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम ही कर देते हैं। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई।
जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वह है टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। ये भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। ये है 84 जन्मों की पुरानी खाल। बाबा कहते हैं तुम पावन थे, अभी पतित बने हो। अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने, तुमने मुझे बुलाया है ना। जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तो तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अभी तो आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फर्क है। ये है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनोस्टी को कहा जाता है। जहाँ राज्य होता है, यहाँ राज्य ही नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देहाभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसीलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। फिर मोचरा और मानी, माना मार भी खाएंगे, और मानी अर्थात क्या, थोड़ी सी रोटी मिल जाएगी। मोचरा खाएंगे, मार खाएंगे, और थोड़ी सी रोटी जो है वो मिल जाएगी। तो बाबा ने कहा कि देखो, स्वर्ग में चलेंगे तो परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती हैं वो भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। थैंक्स करो कि बाप मिला है, जो हमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। अब सजाएं खाना तो बहुत खराब है ना। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी सी बात में शक्ल ही बदल जाती है। बाबा कहते मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं कि अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है, दुनिया वालों ने निकाला था कोई किताब भक्ति मार्ग का। तो बाबा ने कहा किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। तो बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो। रक्षाबंधन भी इस समय का ही यादगार है ना। तो बाप तो सबको कहते प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है कि हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद करके खुश होती है ना। अब ये कौन है? भगवान उवाच निराकार। बाप कहते हैं कि मैं इनके अर्थात श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक इनको बनाता हूँ। अभी ये झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं, ये सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र बनो। यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं कि पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट तो कुछ भी नहीं हुई। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ और पांडव पहाड़ों पर गल गए। पावनी का रिजल्ट क्या निकले? तो अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसी को पता नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं हैं। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते।
फिर भी बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते तो स्वर्ग में तो ज़रूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहाँ वजीर तो होता ही नहीं है। यहाँ फिर विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहाँ पर वजीर की दरकार ही नहीं रहती। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, तो बाबा समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो, शीर खंड होकर रहो, प्यार से रहो। शीर दूध और खंड चीनी दोनों अच्छी चीज़ है ना, मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तो है ही ये रौरव नर्क। नर्क में गोते खाते रहते हैं, बाप आकर के निकालते हैं, तो निकलते निकलते फिर फंस भी पड़ते हैं। कई तो औरों को निकालने जाते हैं और खुद भी चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्राह ने, अर्थात मगरमच्छ को ग्राह कहते हैं, उसने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं है। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं, कोई एकदम ख़त्म। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ, गायन है, तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम दर नहीं छोड़ेंगे, तो हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी जबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। कितना प्यार से पढ़ाते। भगवान थोड़ी कहता है तुम दर छोड़ के चले जाओ, या कुछ वो ऐसा करेगा कि दर छोड़ना पड़े। बाबा कहते यहाँ तो भगवान कितने प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, इतना ऊंचे से ऊंचा बाप क्या बनाते, ये विष्णु बनाते हैं। वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म लेकर के ये बना। तत्वम जैसे ये बनता है वैसे तुम भी बनते हो, तो तुम्हारे भी फोटो निकलते थे ना। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं, इसीलिए भविष्य में मिलना है, इसीलिए तुम्हारी वो फोटो भी रखी है। तो बाप आकर बच्चों को डबल से ताज बनाते हैं। तुम फील करते हो कि बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे, है ना, नारद का मिसाल है। तो पहले पहले भक्त भी तुम बने हो। अभी बाप कितना ऊंचा बनाते हैं, एकदम पतित से पावन बना देते हैं। बाप कुछ भी लेता नहीं है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। मैं तो ट्रस्टी हूँ, ब्रह्मा बाबा तो ट्रस्टी है। लेन देन का सारा हिसाब शिव बाबा से है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वो फिर क्या लेगा? कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रहता है। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उसको नर्क का खान पान आदि क्यों खिलाते हो? अज्ञान है ना। नर्क में है, पुनर्जन्म भी नर्क में ही होगा। तो अभी तुम चलते हो अमर लोक में, ये बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसीलिए बाबा समझाते हैं बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तकदीर है। अपने को ही नुकसान पहुंचाते, सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करे। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप ये नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे।
तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप इनको ही समझाते हैं कि तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो। अब फिर मुझे याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। ये ज्ञान भी अभी तुमको है, सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते। इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएं और कोई रास्ता ही नहीं है। ये स्कूल है ना, इसको कहा ही जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है, ये तो प्रारब्ध है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, फर्स्ट पॉइंट है कि प्यार की राजधानी में चलना है, इसीलिए आपस में शीर खंड होकर रहना है, माना प्यार से रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आपे ही सुधारना है। सेकंड पॉइंट है कि देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर के चलना है। वरदान, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के, विस्तार की पॉइंट, प्राप्तियों की पॉइंट स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो, तो फिर मगन अवस्था सहज होगी। फिर कभी भी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त कौन बन जाएगी? माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया क्या करेगी? भक्त बन जाएगी। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने बताया कि संगम युग का पहला भक्त कौन बनेगी? माया बन जाएगी। है, और जिसकी भक्त माया बन गई तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, बताइए। तो मगन अवस्था द्वारा ये कार्य हो सकता है। स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अच्छा, ओम शांति।
को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम।